हाल ही में शबनम जी आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगा है कि लोगों का आप काम लेती हैं और काम करती नहीं, ये भी आपके ऊपर इल्जाम लगे हैं। तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि शबनम जी सिर्फ काम लेती है और काम नहीं करती, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से कि मुझे कभी आपकी कुर्सी पे आके बैठे लोगों की प्रॉब्लम को समझे, कभी आप उनको इनवाइट करना चाहेंगे कि हाँ, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे समाज सेवक हैं, आपने कानून की किताबें पढ़ी हैं, आपने समाज के अच्छे बुरे बर्ताव को समझा है, इसलिए आप सोशल वर्क कर रहे हैं, तो आप मेरे ऑफिस में मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे 2 चेयर मैंने एक्स्ट्रा लगा के रखी है, जो चाहते हैं वो आके बैठे। अगर आपको लगता है कि कोई केस मैंने सॉल्व नहीं किया है, पहली बात तो बता दूं कि ये एक ऐसा मंदिर है, ऐसा मस्जिद है, या तुम ये बोलो ये मेरा एक ऐसा दरबार है जहाँ पे तलाक नहीं होते। कोई इंसान अपनी कंप्लेंट जब देता है तो उसकी कंप्लेंट को सुना जाता है, और मेरी कोशिश लगभग ये होती है कि उस कंप्लेंट को सॉल्व करते हुए हम उनका घर जोड़ दें। तो अगर कोई कमीना ये बोलेगा कि जबरन सामने वाले से कुछ दिला दूं मैं कोई सुपारी माफिया नहीं हूं, मैं सुपारी नहीं ले रही हूँ। मैंने लीगली तुम्हारा केस लिया है, लीगली तुम्हारा केस फाइल किया है, तो जो भी होगा वो कानून के मुताबिक होगा। कानून के मुताबिक होने के लिए जो कोर्ट तक पहुंचने का प्रोसीजर होता है उसमें वक्त लगता है, वो बचाने के लिए, वो वक्त को सेव करने के लिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बहुत है। तो केस लड़कियां फाइल तो कर देती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, 125 हो या डीवी का मैटर हो, वो फाइल कर देती है। किस लिए फाइल करती है? ताकि देश का कानून उनको सहायता दे और उनके पक्ष में फैसला सुनाए, लेकिन वो आने में बहुत वक्त लगता है। और सेम सूरतों में जब डोमेस्टिक वायलेंस 498 एंड प्लस 125 जब भी लड़की फाइल करती है, तो सेम लड़कों को भी वो मुश्किलों को फेस करना पड़ता है। जो वो लड़के मुश्किलों से बचने के लिए वो चाहते हैं कि कोई एक माध्यम मिले जहां हम बैठ के बात करें और ये मैटर को सॉल्व करें। तो ये वो माध्यम है, ये वो माध्यम है। आप अगर कोशिश करोगे, जैसे मैंने आज पहले सबसे शुरू करते ही मैंने कहा था कि आज का लाइव आने का सबसे बड़ा रीजन ये है, डोमेस्टिक वायलेंस ऑन मेल्स। मर्दों के ऊपर बीवियां जो नाइंसाफी कर रही हैं कि देश का कानून हम औरतों के साथ में है, कभी भी अंदर करवा दूंगी, कभी भी झूठे केस में फंसा दूंगी, तुझे ही नहीं तेरे पूरे घर वालों को फंसा दूंगी। तो ये ऐसा नहीं है। ये लाइव वीडियो आज का स्पेशल मेरे हर उस भाई के लिए जो अपनी बीवी की जांचियों से परेशान है, अनजस्टिस जो वो कर रही है आपके साथ में। अभी आज जो लाइव आने का सबसे बड़ा मुद्दा, एक बंदा मेरे पास में अपनी बीवी के साथ में ही आया। उसकी बीवी ने 2019 में मुझे कंप्लेन दी कि उसके पढ़े लिखे पति ने उसे एक थप्पड़ मारा, लड़की भी एमकॉम पढ़ी हुई है। तो मैंने कहा करना क्या चाहती हो? तो बोले आपा मुझे रहना है। मैंने उनकी कंप्लेन ली। 2019 में हमने दोनों पार्टी को बुला के दोनों को समझाया, मैंने उनकी काउंसलिंग की और घर जुड़ गया। तब से आज तक उस लड़के ने कभी उस लड़की के ऊपर एक हाथ नहीं उठाया। बट एट द सेम टाइम अब जब वो लड़की 2022 मेरे पास में कंप्लेन वापस लेकर आई है, तो कहती है कि मेरे पति से मैं परेशान हूँ। तो मैंने पूछा परेशानी की वजह? परेशानी की वजह ये है कि वो जो टीवी सीरियल्स देखती है, कुछ पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स वो देखती है, जिसमें पति को विलन दिखाया जा रहा है, सास को विलन दिखाया जा रहा है और पत्नी इनोसेंट है। और उसका जो वो टीवी सीरियल का जो माहौल है, उसकी वजह से घर में क्लाइमैक्स पूरा ऐसा बन गया है कि पत्नी जो है वो उस टीवी सीरियल की लीड एक्ट्रेस समझती है खुद को, और पति को समझती है रावण हस्बैंड, और पूरा चीज घर में ऐसे चल रहा है कि वो मर जाए इंसान। जब ये दोनों सामने आके बैठे तो मैंने पूछा अब क्या चाहते हो? 3 साल हो गए आपकी शादी को मेरे को बचाते हुए, 3 साल बाद आप लोग चाहते क्या हो? तो लड़की कहती है मुझे रहना नहीं है साथ में, इसको कहो घर मेरे नाम पे कर दे, बच्ची 3 साल की बच्ची है उनकी, घर मेरे नाम पे कर दो और मैं मेरे बच्ची को लेके उस घर में रहूंगी, ये अपनी मम्मी के घर में जाके रहे। अभी मैं चाहती हूँ कि पूरी आवाम प्लीज तवज्जो फरमाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रही हूँ। कभी कभी मैं मेरा खून है ना जला के खामोश हो जाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा पुराने वीडियोस पे जब मुझे गुस्सा आ जाता था मैं हाथ उठा देती थी, लेकिन अब मैं नहीं उठाती। उस लड़की ने इसी जगह पे बैठ के अपने पति के मुंह पे से हाथ उठाया और कहती है मुंह बंद कर लो वरना मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी। मैंने उससे कहा हाथ नीचे कर, यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है और तुम्हारे को उसके ऊपर हाथ उठाने का परमिशन किसी ने नहीं दिया। यहाँ पे मैंने लड़की को रोका, यहाँ सीसीटीवी कैमरे में मैं देख रही हूँ मेरे स्क्रीन पे, मेरे दरवाजे के बाहर उसने लिफ्ट के पास अपने पति को खींच के 2 चपेट जड़ दी, 2 थप्पड़ उसने पति को मार दिया। आप यकीन मानिए मैं यहां से मेरी कुर्सी छोड़कर मैं बाहर निकली और मैंने उस लड़की को चिल्लाया, आई सेड गेट आउट। और लड़के को मैंने कहा तुम्हें क्या करना है? जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन। लड़का लड़की जब दोनों मेरे सामने बैठे थे, दे वर क्लियर,
लव मैरिज है, शादी को बहुत कोशिश की इन्होंने चलाने की, नहीं चल रही है। लड़के के दोनों घुटनों के ऑपरेशन हुए हैं, वो ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो लड़का क्या बोलता है, आपा इसको रहना नहीं है मेरे साथ। तो मैं भी कहता हूँ कि जो घर मैंने लोन पे लिया है, अब ध्यान दीजिए, लव मैरिज वाला लड़का, उसको ये अल्लाह की फिटकार है, उसको उसकी माँ की बद्दुआ है, जो उस माँ को उसने मुमरा की झोपड़पट्टी में भाड़े पे रखा हुआ है, और लव मैरिज की तो बीवी को उस घर में रखा जिस घर को उसने लोन पे खरीदा, उसकी जिंदगी का पहला खरीदा हुआ वो घर, और बीवी ये कहती है वो घर मेरे नाम पे कर, बच्चे को लेके मैं वहां रहूंगी और मैं तुझे नहीं रखना चाहती। तो लड़का यहाँ सामने बैठे बैठे रोने लगा, इंजीनियर है लड़का, क्या आपा कुछ कीजिए। तो मैंने लड़की को कहा, इंसाफ की बात हो रही है, तुम्हारी जबरदस्ती की बात नहीं हो रही है। अगर वो तुम्हें घर दे देगा तो वो कहाँ रहेगा। तो वो कहता है, आपा 40,000 रुपये पगार है मेरी, 15,000 रुपये मैं महीने का EMI भरता हूँ, ये कह रही 20,000 मैं इसको दे दूं, तो 40 में से 20 मैं इसको दे दूंगा, मैं 15,000 EMI भरूंगा, तो घर में राशन क्या होगा, खिलाऊंगा क्या, और मेरी माँ की घर का किराया कैसे दूंगा, मेरी माँ को पालूंगा कैसे। मैंने लड़की को कहा, तुम सरासर गलत हो, इस तरीके की नाइंसाफी नहीं चलेगी, तुम नहीं रहना चाहती हो। तो वो क्या बोल रहा है सुनो। लड़के ने कहा, मैं घर बेचता हूँ, घर बेच के जो अमाउंट उसका आता है, घर की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, 25-30 लाख रुपए घर की कीमत होगी, लोन 16 लाख का था, जिसमें से अब तक सिर्फ 4 लाख रुपए कटे, 12-13 लाख रुपए का लोन अभी भी बचा है। तो लड़का कहता है कि 15,000 रुपए मुझे लोन भरना है, अगर ये मेरे पर केस बना देती है झूठा, तो मैं फंस जाता हूँ, मेरी नौकरी चली जाती है, तो मेरा घर चला जाएगा, मेरी 3 साल की बच्ची रोड पे आ जाएगी। आपा इसे कहिए मैं घर बेचता हूँ, बैंक का जो 12-13 लाख रुपए हम देने के हैं, 30 लाख में से हम 13 लाख बैंक का देते हैं, 17 लाख में हम दोनों हस्बैंड वाइफ डिवाइड कर लेते हैं आधा आधा, क्योंकि इसे नहीं रहना है। ये भी कुछ बिजनेस शुरू करी, M.Com पास है, मैं भी कुछ बिजनेस शुरू करूँ, क्योंकि मुझे नौकरी नहीं करनी होती है। आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताना मुझे, वो लड़का यहाँ पे कहाँ पे गलत है। वो लड़का यहाँ पे कहीं पे भी गलत नहीं था। उस लड़की को बर्दाश्त इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो मुझे यहाँ बैठ के अपनी जिद मनवाने बोल रही थी, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये एक इंसाफ का मंदिर है, तुम चाहोगी कि तुम गलत हो और मैं तुम्हारा साथ दूं। मैंने उस लड़की को यहाँ से दाटी देके भगाया, और मैंने लड़की के खिलाफ लड़के को फेवर करते हुए मैंने केस फाइल किया। जब उसने थप्पड़ मारा, मेरे कैमरे में रिकॉर्डेड है, मैंने उसको बोला, पहले तो सबसे पहले मेडिकल कराने जा। जब वो पुलिस स्टेशन, पहले वो मेडिकल कराने जैसे हॉस्पिटल पहुंचा, तो डॉक्टर ने पूछा हुआ क्या, कहा मेरी बीवी ने मुझे थप्पड़ मारा। अब कोई डॉक्टर भी सोचेगा ना कि हस्बैंड बीवी का थप्पड़ मारा हुआ मेडिकल कराने कैसे आया। तो उसको ये बताया उसने डॉक्टर को कि सर मैं NGO में गया था, काउंसलिंग हमारी पिछले 3 साल से चालू है, हम अच्छे से रह रहे थे, अब मेरी बीवी ये चाहती है मैं घर बेच के नहीं, घर उसके नाम पे कर दो, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, तो उसने उसको थप्पड़ मारा। डॉक्टर ने कहा, तो तुमको मेडिकल के लिए किसने कहा। तो बोले NGO के जो फाउंडर है शबनम शेख, उन्होंने खुद कहा कि तुम जाके तुम दोबारा मेडिकल करवा के लो, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रूफ, जैसे मैं कहती हूँ कि तुम्हें कोई थप्पड़ मारता है, चाहे मियाँ मारे या बीवी मारे, जाके मेडिकल करवा के लो। उसका मेडिकल का एडवाइस मैंने ही दिया। जैसे ही उसने मेडिकल कराया तो डॉक्टर ने उससे कहा कि आप जाओ नजदीकी पुलिस स्टेशन और इसकी कंप्लेंट करो। लड़के ने उसकी NC करवाई। NC करवाने के बाद में अगले दिन वो अपने बच्चे को मिलने के लिए गया, क्योंकि 3 साल की बच्ची वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, जिसका नाजायज फायदा वो लड़की उठा रही है। वो बच्चे को मिलने गया, उसने बच्चे को मिलने नहीं दिया, उसने उसके साथ गाली गुलज की, उसके साथ में बदतमीजी की। वो गया वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। घाटकोपर की कहीं की लड़की है, घाटकोपर अंधेरी ईस्ट, लड़का डुबरी पे गया। अब कल मैडम ने आखिरी हद पार कर दी, इनको रहना नहीं है उनके साथ में। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, उसको चाहिए उसकी आधी पगार, उसको चाहिए उसका घर, और वो काम नहीं करना चाहती जिंदगी में, उसको जिंदगी भर का खर्चा भी चाहिए। तो मुझे बताइए, कोई इंसान आपसे शादी करता है तो मतलब वो मर जाए? मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है? हक की बात करो, इंसाफ की बात करो। तुम्हें नहीं रहना है, तुम नहीं रह सकते उसके साथ, तुम भी पढ़ी लिखी हो, कमाओ और अपनी जिंदगी में जियो। जो वो तुमको दे सकता, अपना घर बेच के आधा पैसा तुमको दे रहा है, तुम वो लेने को तैयार नहीं हो, और ऊपर से कहती हो कि पैसा लूंगी मैं लेकिन तलाक नहीं दूंगी, तू दूसरी शादी जिंदगी में ना कर पाए, मैं तुझे जिंदगी भर लटका के रखूंगी। बहुत जरूरी था मैं आप लोगों के सामने इस केस को सीरियसली डिस्कस करूं। मैंने लड़के की तरफ से केस फाइल किया है, ठीक है। कोई चीज अगर गलत होती है मेरे सामने तो मैं उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेती हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है कि आपने कंप्लेंट दी है, हम उस कंप्लेंट को वेरीफाई करते हैं, हम पुलिस डिपार्टमेंट को उस कंप्लेंट का प्रॉपर एक एप्लीकेशन देके इंटीमेशन देते हैं कि ये मैटर ऐसा है। अगर फाइल करना है
तो इमीडिएट पुलिस केस फाइल करती है। अगर म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाता है तो पुलिस को एक एनओसी लगता है, वो एनओसी में हमारे पास से लगता है कि मैटर सॉल्व हो गया आउट ऑफ पुलिस स्टेशन, आउट ऑफ कोर्ट। तो मेरा एनओसी पुलिस स्टेशन और कोर्ट दोनों जगह लगना है। आप सोचोगे कि आपने मेरे पास केस फाइल किया, लड़का अटक गया, मैं उसके रास्ते लगा दूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है।